आज हमारे बीच डॉक्टर रणदीप सिंह परिहार जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जो जम्मू जॉइंट स्टूडेंट फेडरेशन के फाउंडर भी रहे हैं। इससे पहले जस्टिस पार्टी के प्रधान थे। आज अटल सेना जो बीजेपी का एक विंग है और किसान सेल के प्रधान भी हैं, उनके साथ रूबरू होते हैं, थोड़ी बातचीत करते हैं। परिहार साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार। परिहार साहब, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, ये जो आज से पहले जो कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लोगों को पेंशन योजना स्टार्ट की हुई थी, आज बीजेपी ने उसको थोड़ा बंद करा हुआ है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए जी, ये जो सोशल वेलफेयर की जो स्कीमें हैं, इसके तहत जो पेंशन मिलती है, पहले 100 रुपया पेंशन होती थी, फिर 200 हुई और आज ये 1000 रुपया मिलती है। भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि प्रत्येक भारतवासी को ये पेंशन मिलनी चाहिए। आज जो पेंशन मिल रही है, ये विकलांग बच्चों को मिलती है, विकलांग लोगों को मिलती है, आर्फन बच्चों को मिलती है, हमारी माताएं बहनें जो विधवा उनको मिलती है, और जो एज ओल्ड श्रेणी में आते हैं उन लोगों को मिलती है। पिछले दिनों ये पेंशन बंद रही 3 महीने, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त अपना रोष प्रकट किया। और हमने भारतीय जनता पार्टी ने कैसे रोष प्रकट किया? क्योंकि सरकार तो उन्हीं की है। देखिए जी, उन्हीं के कहने पे सरकार चलती है, फिर भी पेंशन बंद कर दी। देखिए, ये सरकार जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती जम्मू कश्मीर में, तो आज लोग नहीं, ये मत कहिए। अगर गवर्नर जी बैठे हैं जम्मू कश्मीर में, ऊपर अमित शाह जी होम मिनिस्ट्री है, उन्हीं के हाथ में तो सरकार है। देखिए, ये अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी की होती डायरेक्ट जम्मू कश्मीर में, तो आज अपोजिशन वाले या लोग यही नहीं कहते कि जम्मू कश्मीर में चुनाव कराए जाए। सरकार है, इनडायरेक्ट वे से है, डायरेक्ट वे से नहीं है। और गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार, उनके प्रशासन और लोकतंत्र से जुड़ी हुई सरकार में जो फ़र्क है, उसी का नतीजा है कि आज लोगों में जो रिजेंटमेंट है लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार के प्रति, वो जो रिजेंटमेंट है वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि ये पेंशन रुकनी नहीं चाहिए, और इसके लिए हमने कड़ा एहतजाज उठाया और काफ़ी ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठाया, और 3 महीने की जो पेंशन बंद थी वो बहाल हुई, और उसके बाद चलो ठीक है परिहार साहब, पेंशन बंद हुई। हम आपकी बात मानते हैं जी। लेकिन मुझे बताइए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस समय जम्मू कश्मीर में जो 60 साल से ऊपर हैं, अगर उनको पेंशन देती है तो उनकी पेंशन कम से कम कितनी पेंशन होनी चाहिए? देखिए जी, ये हमारा एक मुद्दा है। ये मुद्दा ये है कि प्रत्येक भारतवासी जो 60 के पार है, उसको ये पेंशन लगनी चाहिए, और इस पेंशन का नाम भारत माता पेंशन योजना होना चाहिए, और ये 1000 नहीं, कम से कम 5000 रुपया होनी चाहिए। और इसके लिए ये लड़ाई है, ये एक संघर्ष है, एक सिस्टम के साथ लड़ाई है, और पूरे समाज को इसमें एकजुट होना पड़ेगा। इसमें भारतीय जनता पार्टी का सवाल नहीं है, इसमें राजनीति का कोई सवाल नहीं है। इसमें सवाल ये है कि जो हमारे लोग 60 साल तक देश की सेवा करते हैं, और उसके उपरांत जब वो 60 साल पार कर लेते हैं, तो उनको एक आर्थिक सुरक्षा का कवच पहनाना ज़रूरी है। पेंशन का मतलब ये है कि जो गैर सरकारी लोग हैं, जिनको कोई किस्म की पेंशन नहीं मिलती, जो गैर मुलाजमत में आते हैं, उन लोगों को बिना जात पात के, बिना मज़हब देखे हुए, बिना राज्य देखे हुए ये पेंशन सबको मिलनी चाहिए। जो अपने आप को भारतवासी कहते हैं, जो भारत माता का नाम लेकर गौरवंती होते हैं, इन लोगों को ये पेंशन मिलनी चाहिए, और ये हमारा प्रयास है। और आने वाले दिनों में देखेंगे कि 60 साल के बाद जितने भी भारतवासी हैं, उनको ये पेंशन मुहैया करवाई जाएगी। ठीक है, हम मानते हैं आपकी बात, लेकिन क्या आप ये इस बात को मानते हैं कि केजरीवाल सरकार ने जो दिल्ली में पेंशन योजना स्टार्ट करी हुई है, जहां पंजाब में आम आदमी पार्टी ने पेंशन योजना स्टार्ट करी हुई है, क्या आप उसके साथ मुतमिन हैं? मानते हैं कि उन्होंने जो किया हुआ है वो ठीक किया हुआ है? देखिए जी, हर कोई पार्टी जो है वो अपने अपने मुद्दे लेके चलती है। उन्होंने क्या किया है, बात वो नहीं है। हम पूरे राष्ट्र की बात कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष की बात कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर से बात कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर जहाँ
जम्मू कश्मीर आतंकवाद से ग्रसित है और जहाँ पर धारा 370 टूटी, 35 टूटा है और जम्मू कश्मीर का 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजन हुआ है, ये बात यहाँ से उठ रही है। तो हमारा ये कहना है कि तमाम राजनीतिक दलों को मिल बैठ के प्रयास करना चाहिए कि हम एक समान पेंशन योजना। जहाँ सारी पार्टीज की बात नहीं चल रही, जहाँ प्रहार साहब हम एक ही बात कर रहे हैं कि मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, भारतवर्ष में इस समय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनको दूसरा टर्म चल रहा है, वो दूसरा टर्म पूरा होने को है, लेकिन केजरीवाल भी अपनी सरकार अच्छी चला रहा है। दिल्ली में हमने लोगों के व्यूज़ लेते हैं, हम पंजाब में देख रहे हैं, पंजाब में भी अच्छी सरकार चल रही है। आप अगर उस बात को मानते हैं तो क्या ये बात सही है कि जम्मू कश्मीर में भी वही पेंशन योजना लागू होनी चाहिए जो पंजाब में है, जहाँ जो दिल्ली में है? नहीं, हम चाहते हैं कि भारत में एक समान पेंशन योजना हो। ये ना हो हिमाचल में अलग, पंजाब में अलग, कर्नाटका, तमिलनाडु या नॉर्थ ईस्ट में अलग। हमारा जो भारत पेंशन योजना का जो ख्वाब है, जो मुद्दा है, वो ये है कि एक समान पेंशन योजना, जितनी पेंशन जम्मू में मिले उतनी कश्मीर में मिले, उतनी दूसरे राज्यों में मिले। तो ये भारत पेंशन योजना होगी 60 के बाद। और इस जो अभी तो 1000 रुपया मिलती है जो डिपेंडेबल पर्सनस है, लेकिन हमारी ये मांग ये है कि ये कम से कम 5000 रुपया होनी चाहिए और प्रत्येक भारतवासी जो 60 के पार है उसको ये पेंशन मिलनी चाहिए। थैंक यू प्रहार साहब। क्या इसके अलावा अगर हम बात करें बिजली के ऊपर, जी, जो पंजाब में सिस्टम चल रहा है, जहाँ कहीं और चल रहा है, आप सुना है कि जम्मू और कश्मीर में बिजली काफ़ी महंगी हो रही है, जो नए मीटर लग रहे हैं, क्या आप उससे मुतमिन हैं? क्या ये सरकार गलत नहीं कर रही है आम लोगों के साथ? देखिए जी, हमारा बीइंग ए जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के नाते हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर वो रियासत है जो बिजली पैदा करती है और जहाँ से बिजली दूसरे राज्यों को भी चली जाती है। अब ये सेंट्रल स्टेट के रिलेशंस की बात है, उसकी पावर्स की बात है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम का ये मानना है और हम अवाम के साथ चलते हैं, अवाम के साथ खड़े रहते हैं। हमारा ये कहना है कि जम्मू कश्मीर में जो बिजली है उसका रेट प्रति यूनिट 2 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए, जो डोमेस्टिक कनेक्शन है। इसी तरह मैं पानी की भी बात करूं, जो पानी का भी किराया है वो 100 रुपया शहरों में महीने का और गांव या दूर दराज जो हमारे इलाके हैं 50 रुपये से अधिक महीने का किराया नहीं होना चाहिए। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं वो आवाम के साथ है, आवाम से मिल बैठ के। मैं आपको बीच में से बंद करवा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि कहीं हम देखते हैं, कहीं जानीपुर है, चाहे न्यू प्लाट एरिया है, चाहे गांधीनगर एरिया है, डिजिटल लगा रहे हैं, मीटर लगवा रहे हैं, लोगों के बिल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। किसी का 50,000 आ रहा है, किसी का ज़्यादा आ रहा है, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। क्या आप उससे मुतमिन हैं? हम उससे कतई मुतमिन नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पुराने बिल जो है वो माफ़ किए जाने चाहिए, कोई ना कोई योजना लानी चाहिए। और जो ये सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त ये है स्मार्ट मीटर और जो प्रीपेड बिजली दी जा रही है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कई बार कि प्रीपेड बिजली जम्मू कश्मीर के अवाम को मुहैया करानी, इट इज़ एन इंसल्ट ऑन द फेस ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, बिकॉज जम्मू कश्मीर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ से बाहर जाती है और हम पे ही प्रीपेड का जो ठप्पा लगाया जा रहा है, ये बहुत गलत है। आने वाले आप दिनों में देखेंगे, जब यहाँ पर चुनाव होंगे, सरकार बनेगी, नई नीतियों के साथ हम आवाम के सामने खड़े होंगे। और हमारा ये कहना है कि प्रीपेड सिस्टम को तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए और बिजली को सस्ती करना चाहिए और पानी को भी जो उसका किराया भी जो बड़ा है वो भी कम करना चाहिए। आज हमने बात करी बिजली के ऊपर और पेंशन योजना के ऊपर। प्रहार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अगली बार हम दोबारा नए मुद्दे पर आपके साथ फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।